कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम जय राधा माधव माधव श्री राधे जय राधा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री राधा माधव की जय श्री कृष्ण बलराम की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रमानंदे भागवत प्रथम स्कंद बोल रहे हैं वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीपरमानन्दमाधव सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्वविधैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद
सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षाक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेका बन्धुमत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिने अति नीचो चतो करो आनमुंच कदाचिन्म्या प्रेम्णा उत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18वां अध्याय श्लोक संख्या 2। ब्रह्मकोप उत्थिता यह तु तक्षकान् प्राण विप्लवान् न सम्मुमोह उरुभयान् भगवती अर्पित आशयः ब्रह्मकोपोत्थिताद् यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोरुभयान् भगवत्यर्पिताशयः ब्रह्मकोपोत्थिताद् यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः ब्रह्मकोपोत्थिताद् यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः। Please repeat. ब्रह्मकोपोत्थिताद् अस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवान् न सम्मुमोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः। तक्षकात् प्राणविप्लवात् ब्रह्मकोपोत्थिताद् यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात्
न सम्मोरु भयात् भगवतर्पिताशयः। रक्षका प्राणविप्लवान् न सम्मोरु भयात् भगवतर्पिताशयः। ब्रह्मकोप, ब्राह्मण के क्रोध से उत्थिता उत्पन्न, यह जो था, तो लेकिन तक्षका, तक्षक सर्प द्वारा, प्राण विप्लवान जीवन क्षय से, न कभी नहीं, सम्मोहा अभी थे, उरु भयात घोर भय, भगवती श्री भगवान में, अर्पित शरणागत, आशय चेतना। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की तरह। श्रील प्रभुपाद की जय। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव श्री भगवान के शरणागत रहते थे। अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के उपभाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। तात्पर्य, श्री भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इसी प्रकार वह स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देता है। वह अच्छी प्रकार जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही श्री भगवान की सृष्टियां हैं, और इसी प्रकार जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। किंतु सभी दशाएं में तथा सभी परिस्थितियों में श्री नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटिवश शाप दे दिया था, क्योंकि वह कली के वशीभूत था, और महाराज परीक्षित ने इस शाप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे, तब नारायण श्री भगवान ने उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने में मरना है तो यह भी श्री भगवान की कृपा से होगा। भक्त कभी भी श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। श्री भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतः महाराज परीक्षित इसी बात से न तो भयभीत थे न ही मोहग्रस्त थे। बस यह श्री भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण है। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आपका स्वागत है क्लास में। तो यहाँ परीक्षित महाराज का दिव्य गुण वर्णन हुआ है। किस प्रकार परीक्षित महाराज शापग्रस्त थे, लेकिन श्राप को भी वो वरदान में बदल दिया। यही महात्माओं का, साधुओं का लक्षण है। चाहे शाप हो, अभिशाप हो, चाहे वरदान हो, उनके लिए समान। इसलिए यहाँ प्रपंच सुंदर परपट में तात्पर्य में ये वर्णन किया। चलते हम लोग उसी स्थिति को, घटनाओं का अवलोकन करते हैं, किस प्रकार वो ब्राह्मण बालक का अभिशाप से परीक्षित महाराज का आसन्न मृत्यु, मतलब 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाएगा। हम लोग का तो 7 सेकंड भी मालूम नहीं है भविष्य में क्या होगा। यहाँ बैठे हैं, कब चले जाएं कोई ठीक नहीं, लेकिन फिर भी नहीं, हम थोड़ी मरेंगे। तो परीक्षित महाराज के यही प्रश्न सब में था, जिसका मृत्यु सन्निकट है उसका कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। इससे पूरी सुत गोस्वामी ने, सुखदेव गोस्वामी ने पूरी भागवत वर्णन की। सुत गोस्वामी ने 88,000 मुनियों को ये प्रश्न का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए यहाँ स्वाभाविक है, सब मृत्यु मुख में हम लोग हैं। ऐसे मृत्यु सन्निकट व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। एक्चुअली भागवत सारे प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। ऐसा नहीं है भागवत में कुछ वर्णन नहीं है, सब कुछ वर्णन है भागवत में। और हम केवल उसका आस्वादन करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। भय तो सबका है संसार में, लेकिन साधु लोग किसको भय करते हैं, किसको भय नहीं करते। और हम लोग किसी को भय करते, किसको भय नहीं करते। जिसको भय करना चाहिए उसको भय नहीं करते, और जिसको भय करना चाहिए नहीं करते, नहीं करना चाहिए उसको करते, है ना। बुद्धि खराब। भय ये स्वाभाविक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 ये मौलिक व्यवस्थाएं हैं। भय हमेशा रहता है, लेकिन भय का उपयोग अगर भगवत भक्ति में करते हैं। यहाँ भय परीक्षित महाराज के लिए कुछ नहीं था। परीक्षित महाराज निर्भय हो गए। कैसे? भगवत कथा से उनके बिल्कुल भय नहीं था। सबसे बड़ा भय काल सर्प का। सांप भी एक काल है, कोई जहरीला सांप काट दिया तो खत्म, है ना। यहाँ तो इतने नाग नहीं है, काले नाग सब जगह में तो होंगे
मैं देखा हूँ हम लोग का उधर गांव में लोग सांप काट दिया, मतलब अगर उपचार उस समय जब इतनी व्यवस्था नहीं थी, अगर उपचार नहीं हुआ शेष समझो। अगर है उपचार का है लेकिन फिर भी उसमें बच जाते। काल सर्प ऐसे। तो परीक्षित महाराज का जो ये साधारण सर्प नहीं था, ये जो तक्षक था भयंकर सर्प था। हम इसका भागवत में और अनेक शास्त्र में इसका वर्णन है, तक्षक कौन था। तक्षक ने पूरी जुगाड़ लगा कर आया, मतलब सब लोग रोके थे परीक्षित महाराज को कैसे मृत्यु ना हो, लेकिन उन्होंने बहुत जुगाड़ लगा लगा कर पूरी पहुंच गया। छोड़ो उसका हम वर्णन नहीं करें, वो बहुत बड़ी टॉपिक होगी। लेकिन जो परीक्षित महाराज गंगा के तट पर बैठे थे और 7 दिन तक भागवत श्रवण की, और भागवत श्रवण करने के पश्चात ऐसे तो पहले से ही वो निर्लिप्त थे। निर्लिप्त का अर्थ है बचपन से जो भक्त हैं, बचपन में जिन माँ का गर्भ में जो दर्शन किया भगवान को, वो कितनी भाग्यवान होगा। और उसके ऊपर कौन सा ग्रह आएगा, उसके ऊपर कौन सा विपत्ति आएगा, और कौन सा मानसिक स्थिति में वो रहेगा। अब हर तरफ से इसका अगर विचार हम करते हैं, प्रहलाद का सॉरी परीक्षित महाराज का मन कैसे पक्का था, ये तो समय का और शिक्षा के लिए उन्होंने इस प्रकार किया। लेकिन परीक्षित महाराज जानते थे, इतनी आत्मीयता उनमें थी, भगवान कलियुग को रोक लिया था, जबकि कली भगवान जाने के बाद आ गया था धरती पर। धरती पर यही तो है कली। लेकिन परीक्षित महाराज के शक्ति के सामने कली नहीं रुक गया था, प्रभाव विस्तार नहीं कर पा रहा था। और कली इसका था आने का, भगवान का ये व्यवस्था है परीक्षित महाराज को लेने के लिए। और ये विडंबना ऐसा है, भागवत भक्तों का यही स्थिति है। भगवत भक्त कभी भी अपने मन या इंद्रियों द्वारा परिचालित नहीं होते, वो भगवत निर्देश के हिसाब से परिचालित होते हैं। अपनी मन इंद्रियों द्वारा परिचालित नहीं होते, भगवत इच्छा से परिचालित होते। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में आप लोग देखा होगा जगत में लोग मन इंद्रियों द्वारा परिचालित होते हैं, है ना। उदाहरण, मन में आया बस कर लेंगे, रसगुल्ला जी खाएंगे, मन में आया ये चीज करेंगे, है ना पूरी। लेकिन भगवत भक्त ये नहीं। परीक्षित महाराज अब देखिए, हर कौन अभी कोई तो ये तो ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, और इनको रोकने के लिए भी उनका पास भी था, सामर्थ्य था। लेकिन जो जो भगवत भक्त हुए हैं, चाहे चित्रकेतु महाराज हो, चाहे परीक्षित महाराज हो, उन्होंने कभी इसका प्रतिकार चैलेंज नहीं किया, वो अपने ऊपर इसको स्वीकार किया। ये भगवत भक्ति का लक्षण है, भक्तों का लक्षण है। भगवत गीता में भगवान बोलते यदृष्टा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमर्शरः, सिद्धा व सिद्धा। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमर्शरः, जो भगवत इच्छा से जो चीज आता है भक्त उसको स्वीकार करते, ग्रहण करते, उसमें फिर इसीलिए वो अपनी मन के हिसाब से नहीं चलते। मन के हिसाब से चलते तो फिर वो प्रोटेस्ट करते, नहीं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए नहीं। ठीक है, भगवत इच्छा से हुआ तो इसमें हमारा कल्याण है।
फिर वो तैयारी करते हैं आगे जाने के लिए। ऐसे नहीं है। अगर परीक्षित महाराज ऐसे, जो परीक्षित महाराज को भगवान ने बचाया गर्व से, अश्वस्थामा का पूरी ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दिया था पूरा लगभग, लेकिन भगवान आके पूरा उसको गर्व से उनको बचाया। अब वही भगवान के अभी नहीं थे, उसको तो इसमें से बचा सकते हैं, पर बचाए। परीक्षित महाराज को वास्तविक तक्षक ने काटा, मतलब काटने से पहले परीक्षित महाराज ने शरीर त्याग कर दिया। वो सांप काटने के सांप दंशन से उनका मृत्यु नहीं हुआ। उस परीक्षित महाराज ने बुलाया, तक्षक आओ। कौन बुलाता है? आपका घर में एक सांप पड़ जाएगा, घुस जाएगा ना, छोटा सा सांप, रात में नींद नहीं होगा, आराम हो जाएगा पूरी। अरे सांप जब तक निकलेगा देखेगा नहीं आंख, अरे कब आ करके कर देगा कल्याण, है ना। अब देखा ना, सांप जब घुस जाता है, सांप के पास कौन सोच सकता है? चाहे महाभागवत सोच सकता है, नहीं तो अति मूर्ख दुर्बुद्धि वही सोच सकता है ना। दुर्बुद्धि क्या, वो खच्चर। अब देखो खच्चर हिमालय के पूरी घाटी में कैसे चढ़ते हैं लेके पूरा। हम एक बार कुल्लू मनाली गया था प्रचार करने के लिए, कदम करने महाराज में देखा एक खच्चर पूरा, आप देख गिरेगा ना पूरा, कम से कम 500-700 फीट के नीचे, और आराम से फट 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 टक 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 चल रहा। हम देखा तो अरे बाबा, पूरा इतनी बार गिरेगा तो पूरी चटनी बन जाएगा पूरी। लेकिन मैं वहीं से देखा, मैं अनुभव किया, उसका बुद्धि जड़ बुद्धि है। जिनका बुद्धि जड़ होता है ना, उनको भय कुछ नहीं होता। बस आराम से बैल शांत है क्या, और कोई आराम से खा के सो जाते, उनका कोई। और जिनका बुद्धि थोड़ा सा पतला है, अरे बाबा ये भयंकर, ये कहाँ क्या होगा। और दूसरा जो महाभागवत है, उनके भय नहीं, क्योंकि ज्ञान में व्याप्त, वो देखते हैं चराचर को। इसलिए यहाँ भय अलग अलग प्रकार का, लेकिन परीक्षित महाराज का भय ऐसा नहीं था। परीक्षित महाराज ने बुलाया, तक्षक अभी आओ, मैं अभी कम पूरा भय मुक्त हो गया, मुझे दर्शन करना दर्शन करो, मैं पूरा भय मुक्त हो गया। कोई बुला सकता है ऐसा? इसलिए शास्त्र में भक्ति का लेवल वर्णन किया गया है। यहाँ परीक्षित महाराज की जो भक्ति है ना, वो पूरा उच्चतर लेवल में। प्रहलाद महाराज छोटे थे, ध्रुव महाराज छोटे थे, उनका भगवत भक्ति पर वो है, वो अपना भक्ति में पूर्ण थे। लेकिन परीक्षित महाराज का जो भक्ति है ना, वो वास्तविक पूरी टॉप लेवल में। जब प्रहलाद महाराज फेंका गया, वो पूरा आंख बंद कर, नारायण नारायण। तो बच्चे हैं, थोड़ा सा उनके भीतर झंझट था, क्योंकि वो आंख बंद कर देते थे। शाम के ये सब पूरा थोड़ा सा, ये वर्णन है, शास्त्र में वर्णन आया है। लेकिन परीक्षित महाराज का मन में बिल्कुल लेस मात्र भी भय नहीं था। बुलाए तक्षक आओ, अभी मैं तैयार हूँ, अभी दर्शन करो। तो ये वास्तविक निर्भयता। आत्मनिवेदना तु अपोदे करी, कहिनो परम सुखी। भक्ति ठाकुर का बहुत सुंदर गीत है। दुख दूरे गेला, चिंता न रहिला, चौदी के आनंद देखी, असुख अभय अमृत आधार, तुम्हार चरण द्वय, तहाते खाना विश्राम लभिया, छड़िली भवेरा भय। आत्मनिवेदन परीक्षित महाराज का जो स्थान है, पूरा कंप्लीटली सरेंडर, पूरा शरणागत। प्रभा जी शुरू से करते तो कंप्लीटली वो शरणागत थे भगवान में, पूरी चरण में पूरी संपूर्ण शरणागत थे। इसलिए बिल्कुल मन में कोई भी भय का लेस मात्र भी प्रभाव नहीं था। इसलिए भगवत भक्ति इस प्रकार, भक्ति ठाकुर जो ऐसे हमारे संत ने रचना की, अगर शरणागत भक्त है
तो कुछ भय नहीं। अरे ये हो जाएगा ना तो रात में जाते समय कितनी भय, आते समय कितनी भय, कितनी भय सता रहा है ना। पूरा सुबह से शाम तक रात में भी भय सताता, स्वप्न में भी आकर के भय सताता है, कुछ ना कोई आके अटैक करता है ना। लेकिन ये सारे चला जाएगा जब हम भगवान के चरण में समर्पित हो जाए। इसलिए आत्मनिवेदन तुआ पदे कली हॉइलू परम सुख, दुख दूरे गला चिंता ना रहेला, चौधी के आनंद। जब हम आत्मनिवेदन पूरा आत्मा समर्पित कर लेते हैं भगवान के प्रति, तो सारे दुख दूर हो जाता है। दुख तब आता है, दुख क्यों आता है? दुख आता है दुख का भय जब भगवान से मन हट जाता है। भय तब आता है जब भगवान से मन हट जाता है। भय द्वितीय अभिनिवेश, भागवत 11 स्कंद में नवे जगेंद्र महाराज लोग बोल रहे हैं। भय तब पैदा होता है जब भगवान से हट करके जब मन दूसरी जगह में जाके लगता है, फिर भय पैदा होता है, नहीं तो भय नहीं आएगा। और भौतिक जगत में भक्त लोग भय करते हैं किसको? भक्त लोगों को भक्त लोग भय किसके लिए करते हैं? भक्त लोग को भय है, भक्त लोग को भय है भय है। दो चीज के लिए भय है, क्या है मालूम है? बताओ, भक्त लोग दो चीज को भय करना चाहिए है? अपराध, चाहे वैष्णव हो चाहे कोई भी अपराध हो, वैष्णव केवल वैष्णव अपराध करे और सबको नाथ मारे, वैष्णव को प्रणाम करे और सारे जीवों को नाथ मारे, हमारा माँ बोलता है सबको नाथ मारेगा? नहीं। हमारे उड़ीसा में शिक्षा है, कोई भी किसी के पाँव लग गया तो तुरंत विष्णु करके उसको ऐसे करते हैं। ये अभ्यास है हम लोग बचपन से, माँ बाप ये शिक्षा देते हैं, किसी को लॉन्ग करके नहीं जाएंगे। कोई बैठो, भगवान सबके सबके हृदय में सबके शरीर में है। यहाँ तो इतना सब उसको ऐसे ऊपर पाँव रख के ऐसे भाग के चले जाते हैं। कैसे हमें बचपन जो यहाँ आया पहले ब्रह्मचारी तो सब भक्त ऐसे वृंदावन में सब कैसा घूम कर रहा है। एक एक शरीर के मतलब उनके शरीर में भगवान है, परमात्मा सबके शरीर में है। किसे शिक्षा है ऐसा कहीं किसी जगह लेकिन कुछ जगह में है, बहुत जगह में यहाँ भी है, लोग तुरंत हाथ पाँव लग जाता है तो तुरंत ये करते हैं। तो ये कहने का क्या मैं बोल रहा था, मुझे थोड़ा याद करा देता। हाँ, भय किससे करना है? तो भक्त किससे भय करता है? अपराधों से। और दूसरा, और किससे भक्त भय करते हैं? पाप। पाप वैसे तो भक्त पाप करते नहीं स्वप्न में, लेकिन पाप को डर है ना, ऐसे थोड़ी। पाप और अपराध ये दो चीज नहीं करते। और संसार में किसके लिए भय नहीं है? भूत प्रेत राक्षसों को भय बिल्कुल नहीं लेकिन जगत में लोग किसको भय करते हैं? भूत को, प्रेतों को, और ये सारे बड़े बड़े जो अघासुर बैठे हैं उनको भय करते हैं। लेकिन वास्तविक भक्त लोग ये दो चीजों को भय करते हैं। अपराध, जैसे ब्राह्मण का कोप था ना, ये अपराध है ना, किसी के प्रति कोई जीवात्मा का प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। हमारा कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके शरीर में भगवान निवास करते हैं। किसी के प्रति हमारा अपराध नहीं होना चाहिए। और पाप, इसीलिए जहां ये दो चीज होता है वहां पतन है। रावण हो, जितने जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, जब अपराध करते हैं तुरंत वो गिर जाते हैं। इंद्र ने कितनी बड़ा था, क्या अपराध किया, तुरंत पुनर्वसी का भाव, फिर वो बन गया ऐसा सुअर बन गया ना अपराध के कारण। ऐसे ऐसे बड़े बड़े
घटनाएं हैं, इसलिए अपराध को हमेशा डरना चाहिए। और किसको डरना चाहिए? भौतिक जगत में अगर भगवान को हम भक्ति करते हैं और डरने का कुछ आवश्यक नहीं है। ये चीज मेन ये, ऐसा नहीं है क्या? अपराध मतलब बड़ों को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसमें अपराध होगा ना। बच्चों को प्रेम करना चाहिए, ऐसा नहीं वो भी अपराध होगा ना। बच्चों का प्रेम नहीं किया अपराध होगा। जो एक्सपेक्ट करते हैं ना उसके हिसाब से हम देना चाहिए। छोटे बच्चों को आपसे जो छोटे जो कनिष्ठ मध्यम उत्तम हिसाब से हम उनमें प्रेम करना चाहिए। अगर इस चीज को प्रॉपर्ली हम लोग करते हैं तो फिर हमारा जीवन सुख में सुंदर रहेगा। हम लोग ये इनबैलेंस होता है, इसलिए तकलीफ होता है। इसलिए पुरा काल के लोग, पहले जमाने के लोग, वो जानते थे व्यवहार कैसा होना चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार करते थे। इसलिए कोई रिएक्शन उनके माइंड में नहीं होता था, खुश आनंद खुश में रहते थे। और कहाँ भी हुआ तुरंत पकड़ लेते थे, हाँ वहां में व्यवहार ऐसा किया, मैं उस पर ऐसे गलती व्यवहार किया, मन में तुरंत आ जाता नहीं वहां पर मैं ठीक से व्यवहार नहीं किया। परीक्षित महाराज तुरंत पकड़ लिया। हाँ तृष्णाग्रस्त थे और सांप गला में डाल दिया था, वो तुरंत अरे कैसा बड़ा गलती किया। लेकिन हम तो 1000 गलती करके फिर भी हमको समझ नहीं आता, हम बोलते हाँ ठीक किया और और लड़ते है हम ठीक है, हम कहाँ गलती किया। यही बड़ा दोष है कलयुग का। कली ने मार मार के उस धर्मरुख बैल को 3 पांव तोड़ दिया और उसका पूछे जाकर के कौन? परीक्षित महाराज ने पूछे धर्म महाराज के भाई ये कौन मारा? ये तो वही खड़ा है मार रहा है, पीट रहा है काला सा भी। नहीं हमको मालूम नहीं। तो तुरंत तो समझ गई ये धर्म है। ऐसे उत्तर कौन दे सकता है? हम लोग तो कितनी कंप्लेन लगा देंगे, यही मारा है, यही मारा है, नहीं हाँ यही मारा है मुझे। तो इस प्रकार समझने का है कि किस प्रकार यहाँ भक्तिनाथ ठाकुर जी बोलते हैं ना, तुआ आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईनु परम सुखी, दुख दूरी गला चिंता ना रहिला चौदी के आनंद। अगर हम शरणागत होते हैं भगवान की भक्ति में, भगवान में समर्पित होते हैं, तो ये सारे दुख चिंता चला जाएगा। नहीं तो हर चिंता अनंत कोटि आशाएं भर के रहेगा। क्या आशा पास सत्य बद्धा काम क्रोध। भगवत गीता में भगवान बोलते 100 आशाओं के जकड़ में पूरी बंधा हुआ है। ये हो जाए, ये होना चाहिए, 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 1000 आशाओं के जकड़ में। इसलिए हर समय कष्ट, हर समय दुख दर्द, कारण ये आशाएं। अगर वो आशाएं छोड़ दे, आशाएं छोड़ सकते नहीं, छोड़ेगा जाएगा नहीं, ये तो चाहिए है। लेकिन असंकल्पाय त्यजते काम काम क्रोध विवर्जितम। अगर हम संकल्प नहीं, यही संकल्प करते हैं इसलिए आशाएं, इसलिए दुख देता है हमको। हम सोचते हैं ये हो जाएगा तो हमको सुख मिलेगा, ये हो जाता है सुख मिलता ही नहीं, दुख और बढ़ जाता है। इसलिए अगर संकल्प ठीक नहीं होगा, हमारा दृढ़ मतलब निश्चितता ठीक नहीं होगा, तो फिर हमको दुखी देते रहेगा। संकल्प भी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। संकल्प क्या करें? ये भौतिक जगत में रहने के लिए भौतिक प्रतिष्ठा के संकल्प में बड़ा बनूंगा। बड़ा कैसे बनेगा? सुखी बनूंगा। कैसे सुखी बने? उसका फॉर्मूला क्या है? इसलिए यहाँ भागवत बहुत जरूरत है। हम सुखी कैसे बने, आनंद में कैसे रहे, आनंद का फॉर्मूला यहाँ वर्णन हो रहा है। इसलिए जब ये हम भगवत चरण में हम प्रपन्न होते हैं
तो दुख दूरे गेला। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारे चरण द्वय, तहात एखन विश्राम लभिया छाड़ी लेवा। तो भवसागर का भय तब जाएगा जब हम भगवान के चरण में पूरा समर्पित हों, जिनके चरण अशोक और अभय है, महाभय नहीं। जब परीक्षित महाराज श्रापग्रस्त हुए, देवता लोग आए अमृत लेके, बोले परीक्षित महाराज को हम पिला देंगे, कुछ नहीं होगा, हमको सुना दो भागवत, है ना, आप सुना होगा ना, ये कथा सुना ना। देवता लोग आए अमृत लेके, बोले हम ये अमृत लो। तो इसलिए बोलते देवलोक अमृत में, देवलोक में अमृत है क्या? क्यों नहीं है? फिर देवता लोग मरते क्यों अगर अमृत है? सागर में अमृत क्या, सागर को मंथन किया था ना, सागर में अमृत है क्या? सागर में अमृत होगा तो फिर क्या होना चाहिए? मछलियां लोग मर जाए, नहीं मरना चाहिए, कोई प्राणी भी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि असली सागर में अमृत है। कहा? क्षीर सागर में, वहां पर कोई भी प्राणी नहीं मरता, वही पानी गंगा नदी में आया, मतलब उसका। तो समुद्र में क्या अमृत है? नहीं। और वो पूरी सुंदर श्लोक है, कहां पर अमृत है? चंद्र में, क्योंकि चंद्र जब रोशनी डालते हैं ना, पूरी शाक सब्जियों में ये आता है, तब हमको पुष्टि मिलता है। अगर आप चंद्र का रोशनी नहीं पड़ेगा, शाक सब्जी में पावर नहीं आएगा। और जो जहाँ चंद्र नहीं है, चंद्र का किरण नहीं है, वहाँ शाक सब्जी जो सब्जियां होती है उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं होता। चंद्र में अमृत है, थोड़ी बहुत है, लेकिन चंद्र भी, ये शास्त्र में वर्णन किया गया। अगर चंद्र में अमृत होता तो फिर चंद्र का भी दुर्गुण है ना। क्या दुर्गुण है? हाँ, क्षय हो जाता है, फिर बढ़ता है, क्षय हो जाता है, फिर क्यों होता है? और लास्ट वाला अमृत किसके किसके पास है? बधू के मुख में, बहू के मुख में। समझ रहे ना? बहू, बहू समझ नहीं रहे? इधर बहू किसको बोलते हैं? बर बधू, बर बधू है ना। बधू के मुख में, सुंदर सुंदर स्त्री का मुख देखने से आनंद आ जाता है ना। अरे बाबा, ये तो पूरी क्या बोलते हैं, अमृत झर रहा है, मेरा बहू के मुख में अमृत है। अरे ऐसे सुंदर बात, इसको देख लेने से मेरा तो जी भर जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं ना ऐसे। अगर बहू के, बहू किसका क्या शब्द, क्या कौन सा, मेरा हिंदी इतनी अच्छा नहीं है। अरे वाइफ है, लेकिन तो इंग्लिश वर्ड। बहू ना, प्रॉपर है ना। अगर बहू के मुख में अमृत है तो फिर उसका पति क्यों मरता है? वो तो देख देख के पूरे जीवित रहता, दोनों पूरे आराम से जीवित रहते हैं पूरे, वो क्यों मरते? तो अमृत वहां पर नहीं है। अमृत कहाँ है? क्षीर सागर में, और इसमें है, भागवत में अमृत है। ये भागवत में ही अमृत है, और भागवत का जो पान किया है वही तो। इसलिए परीक्षित महाराज, सुखदेव गोसाई ने उसको भगाए, सारे देवताओं, भागो भागो यहाँ से, जो अमृत पिएगा तो ये अमृत असली अमृत है। परीक्षित महाराज को अमृत पिलाते तो कुछ समय के लिए वो मरते नहीं, लेकिन ये जगत में जो जन्म हुआ है उसका ऋतु है, हमको तो जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो अच्छा समय भगवान ने इसे व्यवस्था किया है। और कोमा में जाकर के वहां जाकर छटपटा होके मरते तो क्या होता? ये तो 7 दिन उनको पता चल गया, 7 दिन में हमको जाना, तैयारी पूरा है ना। लेकिन हम लोग को मिल जाएगा 7 दिन तैयारी। हाँ, आप लोग भक्त लोग तो हाँ ठीक है, महामंत्र पूरा प्रभुपाद के टेप लगा करके बैठेंगे, पूरी कहाँ से मृत्यु आ रहा है देखेंगे। है ना, जबरदस्त नहीं। भक्त लोग आराम से समझ, ठीक है, भगवान जो भक्त है, जो भक्त नहीं है वो तो तैयारी करेगा पूरी, मेरा ये बैंक बैलेंस से कहाँ कैसा पैसा किधर रखो, क्या करूँ, उसका तो पूरा बोलेगा ना, और थोड़ा सा बढ़ा दो, 7 दिन तो बड़ा, ये लोग ऐसे करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दो। और 7 दिन में उनका पूरी योजना रहता है, कैसा कैसे कहाँ क्या 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 व्यवस्था करूँ। तो इसलिए मान लीजिए, हम हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए, कभी भी मृत्यु आ सकता है। हाँ?
हाँ, हमारे पास 7 दिन के 7 दिन से एक दिन है। नाम तो नाम के मात्र 7 दिन है, कोई भी मंडे भी हो जाएगा, ट्यूसडे भी हो जाएगा, सैटरडे भी हो जाएगा, संडे भी हो सकता है। ये 7 दिन में कोई एक दिन होगा। हाँ, 7 दिन का। तो इसीलिए हमेशा अगर ये चीज हम इसी मनोदशा में रहें, कभी भी मृत्यु आ सकता है, हम तैयार रहें, है ना। तो फिर सर निर्लिप्त रहे, तो जब शरीर छूटेगा फिर भगवान पास पहुंचेंगे, भगवान को याद करेंगे, हमेशा मृत्यु के समय भगवान याद करेंगे, भगवान पास जाएंगे। तो ये भागवत और भगवत गीता का ये ही सार है। अंते नारायण श्रुति, अंत समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। किस प्रकार भगवान को अंत समय में पुकारूं, कैसे होगा? हर पूरी जीवन भर हम ऐसे ऐसे कार्य में व्यस्त रहेंगे, भगवान अंत समय में आ जाएंगे? नहीं, अभी से प्रयास करना चाहिए। इसलिए कौमारम आचरति प्राज्ञम धर्मान भागवतम, प्रहलाद महाराज के वचन में। तो कुमार अवस्था से, बचपन से इसको अभ्यास करना चाहिए। हर समय कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, स्वयं शयन में, स्वप्न में, जागृत में, हर समय कैसे कृष्ण का चिंता करें। तो फिर अभ्यास धीरे 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 हमारा चिंतन 100% हो जाएगा, 100%। तो जब भी बैठते भगवान का सहज याद आता है, ऐसे नहीं लगाना पड़ता है गौ निताई का फोटो को, गौ निताई का विग्रह को, या विग्रह को माइंड में घुसाना पड़ता हो कैसा है भगवान का रूप। नहीं, स्वाभाविक रूप से बैठते भगवान का सुंदर रूप छवि आना चाहिए। और ये हमेशा अनुभव होना चाहिए, भगवान मेरी चारी ओर है, ऐसे नहीं मैं अकेले हूँ, कोई नहीं जगत में मैं अकेला पड़ा हूँ, कोई नहीं है। हाँ, अकेले तो आया, अकेले तो जाना पड़ेगा, कोई साथ में नहीं जाएगा। साथ में कौन जाएगा? भगवान जाते हैं, परमात्मा जाते हैं। आत्मा परमात्मा, मन बुद्धि अहंकार इस सूक्ष्म शरीर जाता है। तो इसलिए अगर हम एकात्म बोध होगा, हम पूरी मन निवेश करेंगे भगवान में, तो फिर और कोई भय किसी के और मन नहीं जाएगा। भगवद गीता में भगवान बोलते अंत काल च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर। अगर अंत समय में मुझे कोई स्मरण करता है, जो भाव को प्राप्त करता है उसी को, उसी जिसी भाव में रहता है उसी भाव में वो प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान देने का, अगर हम किसी भी वस्तु के प्रति आकृष्ट हैं तो फिर लास्ट समय कोई पति पत्नी है, पति पत्नी के आकृष्ट है, और पति पत्नी में आकृष्ट, और पति दोनों में आकृष्ट है, और वो बनेगा पति, वो बनेगा पत्नी। प्रोपा जी बोलते हैं अगर पत्नी में आकृष्ट है फिर आप पत्नी को सोच सोच के मर जाएगा, फिर आप बनेगा स्त्री। और पत्नी पति में आकृष्ट है, फिर पति को सोच सोच के मरेगा, फिर वो फिर पुरुष बनेगा। यही है कहानी। इसलिए इस झमेला से निकलो, परम पुरुष कृष्ण को चिंतन करो, भगवान को चिंतन करो। ये आसान नहीं है, फिर भी आसान है अगर हम मन को भगवान में निवेश करें, इस जगत से हटा लें। इसलिए भागवत श्रवण करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने, कितना टाइम है आप बताओ? कितना तक हम कर पाएंगे? तो इसलिए यहाँ परीक्षित महाराज ने पहले से ही तैयार हो गए थे, और पूरी तैयारी थे परीक्षित महाराज का। सारे भक्तों का, भगवत भक्तों का आशीर्वाद था, सब लोग पास में थे, बैठे थे पूरी, मतलब गुरु का गुरु, गुरुओं का गुरु, सब नारद वशिष्ठ सारे लोग, पूरी सुखदेव महाराज, व्यासदेव, उनके गुरु नारद मुनि, सब लोग बैठे थे, देख रहे थे किस प्रकार भगवत भक्त शरीर त्याग करते, कैसे अजर अमर हो गए।
कोई भय नहीं था, मन में कोई दुविधा नहीं थी, आराम से छोड़ दिए शरीर। ये होनी चाहिए, ये शिक्षा हम भागवत से लेना है और हमारे जीवन में उसको उतारना। ऐसे नहीं, परीक्षित महाराज गए थे और भीष्मदेव भी गए, भीष्मदेव गए थे ना। और अभी निकट भविष्य में कौन गए? 500 साल पहले हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने पूरा, आप बोल रहे उस समय था पुराना हो गया, वो पुराना हो गया, लेकिन आज भी लोग अगर जब प्रॉपर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, कृष्ण चेतना में, फुली कृष्ण चेतना में रहते हैं, प्रभुपाद जी, हरिदास ठाकुर महाप्रभु को सीधा बैठाया। तो हरिदास ठाकुर निजन आप पढ़ रहे होंगे ना चैतन्य चेतामृत में, आप महाप्रभु का चरण अपनी छाती में रखा, हृदय में धारण किया। पर देखिए वह चंद्र बदन श्लोक है, मुख में चैतन्य महाप्रभु का दिव्य रूप, हाँ श्री कृष्ण चैतन्य बोल के प्राण निकाल दिया। तो ज्यादा समय का नहीं, 400-500 साल का। सब लोग इतने आनंदित हुए, पूरी अरे क्या मृत्यु है बता, ऐसा मृत्यु हो हमारे, होना चाहिए ना? नहीं। तो इसलिए यहाँ से अभी तैयारी करें, किस प्रकार भगवान में हमारा मन निमग्न रहे, ये भौतिक वस्तुएं में मन न भागे। इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ जानते हैं सारा चर अचर जगत भगवान का ही सृष्टि है। ऐसे नहीं चर अचर को हम द्वेष करें, माया को द्वेष करें, माया को डरे नहीं, माया अपना काम करता है, चर अचर सारे चीज सृष्टि भगवान का ही है। इसलिए इसका कोई किसी को हेट नहीं करने का, किसी को द्वेष क्या वो घृणा नहीं करना, ये सारे भगवान का सृष्टि है। इसलिए सब हर जगह में हम भगवान को दर्शन करें। इसलिए प्रेम बहुत जरूरी है। अगर हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो, हम कोई भी वस्तु, हमको हर चीज, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्मृति, तहाँ इष्ट देव स्मृति। अगर हमारे भगवान में प्रीति है तो भय कहाँ? जहाँ हमारा नेत्र पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज में, जिस वस्तु के प्रति हमारा प्रीति है वही चीज ही दिखता है ना। चोर रात में उसको डर लगता है, क्यों नहीं डर लगता? चोर को डर लगता है? चोर को नहीं डर लगता, क्यों? उसका प्रीति कहाँ है? माल कैसे उठाएगा, कहाँ से? और बाबा रे बड़ा भूत का बाप है वो जाता है भागता है ना, पूरा अंदर कुछ चीज। तो ये मनन कीजिए। अगर मन में प्रीति है भगवान के प्रति, तो ये माया मृत्यु ये हमको सताएगा नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मन में हमारा प्रीति है भगवान के प्रति। इसलिए जब तक हमारे मन में प्रीति उत्पन्न नहीं होता तो हमको डर लगता है, अरे ये हमारा पोस्ट छीन लेगा, ये तो बड़ा भक्त बन जाएगा, फिर तो हम छोटा भक्त रह जाएगा। तो इसमें भी होता है, स्पर्धा भी होता है ना, अरे हम तो वो बड़ा महान बन जाएगा, हम तो छोटा हो जाएगा, अरे वो तो अच्छा भक्ति कर रहा है। तो ईर्ष्या ये सब पैदा होगा, और फिर हमको और नीचे की ओर ले जाएगा, वो फिर ऊपर नहीं ले पाएगा। इसीलिए भक्ति से, भगवत भक्ति राज्य में प्रवेश करने से पहले ईर्ष्या को निकाल दो। अगर ईर्ष्या रहेगा, भगवत प्रेम जागृत नहीं हुआ, तो फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए प्रीति बहुत जरूरी है। हमारा प्रीति केवल भगवान में रहना चाहिए, अगर भगवान में रहेगा तो सारे जीवों के प्रति हमारा प्रीति उत्पन्न होगा, और हम कोई भी वस्तु को ललायित नहीं रहेंगे। निष्ठा रहेगा हमारे इष्ट में, जिस प्रकार चोर का निष्ठा, और रात में 4 प्रकार के व्यक्ति सोते नहीं, हम बचपन में पढ़ा था, है ना। चोर नहीं सोता, और बीमारी, जिसके पास बीमारी है, खू 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 करता पूरी, वो भी नहीं सोता। और कामी, जो कामना चरितार्थ करने के लिए, मिलने के लिए जाता अपनी प्रेमिका या प्रेमिक, है ना, वो लोग रात में तो वो भागते, उनका भी वही कार्य है। और
चोर ये तीन है ना, ये तीन लोग सोते थे। तो जिसका जो अभिष्ट है पूर्ण करने के लिए, हमारे उड़ीसा के थे ज्योतिर्विद, वो 40 साल सोए नहीं थे। उन्हें लिखा था सिद्धांत दर्पण, मतलब पूरा ग्रह नक्षत्र को देखते थे, बहुत अच्छे ये में थे। उन्होंने पूरा बहुत सुंदर सिद्धांत लिखा था, आज भी उनका सिद्धांत आज भी है। उन्होंने पूरा सटीक पूरा वर्णन किया था, पूरी ग्रह नक्षत्र का चलना, कैसे कौन सा ग्रह नक्षत्र में आप क्या करना चाहिए। पेड़ भी काटो, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से पेड़ काटेंगे तो पेड़ में कोई दोष नहीं रहेगा, नहीं तो वो पेड़ में आग लग जाएगा, घर जल जाएगा, ऐसा होता है। आजकल तो लोग जानते नहीं वो चीज़, वो पूरा इतनी एक्चुअली हमारे साइंस बहुत है, हम लोग का जो वेद ऊपर से जो साइंस लिखा है ना, जगह यहाँ पे है नहीं। लोग आजकल बोलते कैसा ये हो गया, कैसा ऑटोमेटिक आगे कहाँ से जल। वो जो थे हमारे वहाँ, वो सीधा बोले थे मैं इसी दिन इसी मुहूर्त के समय इसी समय मेरा प्राण जाएगा, तुरंत उसी समय वो मरे। तो नाम था पठानी सामंत, उनका नाम था। उन्होंने पूरा भागवत का जो सिद्धांत है उसी को, अंग्रेज के टाइम में उनका जन्म हुआ था, अंग्रेजों ने उनको 2.5 रुपया उस समय वेतन देता था। उन्होंने छोटे से बांस के 2 टुकड़े में पूरा पहाड़ को नाप लिया था। उस समय बाइनोकुलर ये सब जो दूरवीक्षण यंत्र ये सब कुछ नहीं था। तो बोले ये कैसा कौन सा साइंस कहाँ से लाया, कौन सा टेक्निक, हम लोग नहीं कर पाता इतना बड़ा पहाड़ को, वही पूरा ही कहता। उन्होंने ये पूरा सिद्धांत, हमारा सूर्य चलायमान है, पृथ्वी स्थिर है, जैसे हमारा भागवत जो बोलता है, भागवत सिद्धांत के हिसाब से उन्होंने पूरा सिद्धांत व्यक्त किया था। जैसे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो भी बहुत बड़े ज्योतिर्विद थे। तो इस प्रकार मृत्यु कैसे आएगा, कि क्यों, कैसे, क्या कारण से मृत्यु आता करता है लोगों को, बहुत सारी चीज उन्होंने प्रमाणित किया। छोड़ो ये तो कहने का तात्पर्य है भगवान का सृष्टि शुद्ध है, मधुर है पूरी, और जीवात्मा भी वो भगवान भगवत तत्व को अगर समझे और देखे तो फिर वो माया में नहीं फंसेगा और भयभीत नहीं होगा। उसका मन भगवान से हट करके माया में नहीं जाएगा, द्वितीय में नहीं जाएगा, द्वितीय में अभिनिवेश नहीं होगा और भय पैदा नहीं होगा। भय इसलिए पैदा होता है जब मन हमारे भगवान से हट करके अलग हो जाए, चला जाता है। तो परीक्षित महाराज पर निर्विष्ट थे, तख्य को बुलाया, तख्य के आने से पहले वो शरीर छोड़ करके बगल धाम चले गए। ना मोहग्रस्त थे, भगवत भक्तों का यही लक्षण है। जो चाहे परीक्षित महाराज, भीष्मदेव, चित्रकेतु महाराज, ये लोग सब जो जितने जितने बड़े बड़े भागवत भक्त हुए, तो सब कोई भी ऐसे मोहग्रस्त नहीं थे। हरिदास ठाकुर, प्रभुपाद जी महाराज, जितना बड़े बड़े संत हुए हैं, जो भी भगवत भक्त, तो वो कभी संशयग्रस्त नहीं थे। मन एकाग्रचित करके शरीर को त्याग कर देते। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? क्या वो 40 भी नहीं थे, 35 साल शायद था उनका उम्र, 35 साल था। मात्र 35 साल। लेकिन उनके लड़के उस समय तो 16-17 साल में शादी कर लेते थे ना। उनके बच्चे लोग 15-20 साल हो गया था बच्चों को जन्मे जे, और वो शायद उनका बच्चा क्योंकि जल्दी उनको ये कर दिए थे, जिनका एक बेटा होता है और कुछ है ना, उनको जल्दी शादी फादी करा के उनको, तो ये तो क्या समाज का ऐसा नियम है, एक ही होगा तो फिर उसको जल्दी जल्दी शादी करा के इसका फिर और कैसे बालक हम देखें उनका हमारे सामने। तो ऐसे मुझे शायद याद है कि मैं पढ़ा हूँ 35 साल शायद उनका उम्र था जब उन्होंने शादी छोड़े।
16 साल में शादी किए होंगे तो 20 साल का लड़का हो गया होगा। ठीक है, छोड़ो हम लोग कैलकुलेशन बहुत लेकिन जन्मेजय बहुत तगड़ा थे उस समय। जन्मेजय तो पूरा सर्प यज्ञ किया। दूसरी पुराण में वर्णन है, पूरा सांपों को बुला सबको खत्म किया, पूरी रिवेंज लिया। मेरा पिताजी को कैसे ही सांप आकर कैसा इसका मतलब कैसे इनका ये हुआ, कैसे मेरे पिताजी को उन्होंने ये किया, उन्होंने रिवेंज लिया। बहुत सारे सांपों को फिर आना पड़ा। कौन ऋषि, शायद ब्रह्मा जी या नारद जी कोई आए फिर रोके, जन्मेजय तुम ऐसे मत करो। तुम्हारा पिताजी देखो सरेंडर करके चले गए, तुम फिर क्यों इसमें, फिर वो शांत हुए। वो जन्मेजय क्योंकि उनके माता माता थी, उत्तरा देवी थी। उत्तरा देवी नहीं गई थी। उत्तरा देवी के सामने उत्तरा देवी तो बोल रहे हैं। उत्तरा देवी पूछे, हरे कृष्ण, उत्तरा देवी ने पूछा, बेटा आप, उत्तरा देवी तो जा नहीं पाए सुनने के लिए भागवतम। जब परीक्षित महाराज घर बोले, परीक्षित बृहत भागवत में तो यहीं से स्टार्ट, भागवत जो लास्ट है बृहत भागवत स्टार्ट। उन्होंने बेटा पूछा, बेटा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी क्या वर्णन किया, मुझे शॉर्टकट बता दो जीवन का, ये मैं भी थोड़ा सा मेरा कल्याण होगा। तो ये बृहत भागवत में तो बताया शॉर्टकट का कथा। ये बृहत भागवत में तो यहीं से शुरू हुआ है। क्या है एसेंस, आप सुना जो पूरी 7 दिन का एसेंस, मुझे थोड़ी 1 घंटे में 2 घंटे बता दो तो बता दिए। पाप पाप पुण्य से भक्ति ऊपर है। लेकिन भक्त कभी पाप नहीं करता, स्वप्न में भी पाप नहीं करता। लेकिन पाप का तो परिणाम है ना, इस जगत में पाप करेगा आपको, पाप तो सबको फलदान करता है ना। ज्यादा पाप, भक्त कभी पाप नहीं करता, ऐसा नहीं है पाप को डरता नहीं। पाप का अर्थ है किसको असम्मान करना, ये भी पाप है ना, दोष है ना। भक्त ऐसा कभी करता है क्या, कभी करता है? नहीं करता। रावण ने ऐसा किया, उस ऋषि मुनियों को किसी को माना नहीं, पूरा ये किया। नहीं तो उसका गुण बहुत अच्छा गुण था, उसको क्या विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन यही पाप किया। पहले पाप पाप कर करके गया, फिर अपराध किया, फिर जाके उसका काम कंप्लीट हो गया। पाप का कहने का मतलब है भक्त कभी पाप नहीं करते। पाप ऐसे पाप 3 चीजों से हम लोग करते हैं, काया मन वाक्य, मतलब शरीर से, वाणी से और मन से, काया मन वाक्य। तो ये तीनों चीज पाप, मतलब किसी को दुख देना, ये भी पाप है। तो भक्त लोग जो वास्तविक भक्त होंगे नहीं करते, ऐसा नहीं है ऊपर चले गए। हाँ, जो भगवत भक्त होते काया मन वाक्य से पूरा रहते, इसलिए हम 3 दंड लेके पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन सब लोग हैं ऐसे क्या, वाणी से किसी को उत्तेजित नहीं करते, वाणी से ऐसे बात बोलते हैं वो बस वाणी से ही खत्म कर देते हैं। उसका दिमाग खत्म, उसका दिमाग खराब, उसका हृदय खत्म, पूरी ऐसे ऐसे बात बोलते हैं। तो ये पाप नहीं है? दूसरे का मन को परे रे उद्वेगे दिया छे जगत, दिया छे जीवे रे क्लेश, हमारे जीवन सदा पापेरत नाहिक पुण्य लेस। भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं ये गीत। हमारा जीवन हर समय पाप ग्रस्त है। स्वयं तो वैष्णव है, क्यों ये लिखे? जो वास्तविक शुद्ध वैष्णव है वो पाप नहीं करते। लेकिन पाप तो जानते हैं पाप क्या चीज है जगत है, और पाप करेंगे। पाप पहला क्या है? और उद्वेग, हम दूसरी को उद्वेग देते हैं। उद्वेग समझ रहे हैं ना, उत्तेजित करते हैं। बंदर है, बंदर को थप्पड़ लगाते, अरे कुत्ता जा रहा है कुत्ता को मार देते ना। ये दूसरे को उत्तेजित नहीं किया, वो अपना अपना रास्ता में चल रहा है, हम उसको जाकर जबरदस्ती मारते हैं। और दूसरी व्यक्तियों को ऐसे उत्तेजित करते हैं, ऐसे बात बोलते हैं, तो वाणी के द्वारा, काय मन वाक्य द्वारा हम किसी को दूसरे को आहत करते हैं, ये पाप है। इसलिए भक्त इस चीजों से दूर रहते हैं, इसलिए पाप नहीं करते। और पाप पुण्य से ऊपर है, लेकिन डर उसको तो ग्रहण तो करते हैं ना, मतलब ग्रहण मतलब उसको अलग रहते हैं ना, पाप से दूर रहते हैं। पाप से नहीं दूर रहेंगे तो फिर कैसे, पूरी शुद्ध नहीं हो पाएंगे।
अब यही प्रश्न था। शरीर क्या? हम्म, अच्छा। ईर्षा, माता जी का प्रश्न है, ये तो ईर्षा तो शरीर के भीतर रहता है और शरीर के लेवल के हिसाब से, कॉन्शसनेस के हिसाब से करते हैं। लेकिन ईर्षा तो, ईर्षा ईर्षा में क्या दोष है? भगवत भक्ति में, भगवत राज्य में ईर्षा को पूरा निकलने के लिए बोला गया है। अगर ईर्षा है, हम भगवत भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। भागवतम पहला श्लोक, सेकंड श्लोक, धर्म प्रदयित कैतवत्रो परम निर्मश्चरणम सतम। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, भक्तो सी में सखा चेती रहस्य हेतु उत्तम। तुम भक्त हो, सखा हो, लेकिन तुम ईर्षा रहित हो, तुम ईर्षालु नहीं, इसलिए तुमको ये बात, मैं ये भगवत ज्ञान दे रहा हूँ। अगर ईर्षा 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 बहुत क्षति करता है। किसका मालूम है? स्वयं का। ईर्षा और किसी का क्षति नहीं करता, हम अपने आप जल के मरते हैं। हम दूसरे का देख लेते, अच्छा कपड़ा पहना रहे, कैसे पहनना, कैसे पहन लिया, ये कहाँ से अच्छा गाड़ी खरीद के लिया, अब मर रहे। हाँ, कौन मर रहा है? हम स्वयं जल रहे। इसलिए ईर्षा को पहले त्याग कर, क्योंकि हम स्वयं इसको जलाता है। ईर्षा के द्वारा दूसरी दूसरी कुछ नहीं होता, दूसरी का कल्याण नहीं होता, दूसरी का खराब नहीं होता। अरे हम मरते जल जल के। इसलिए ईर्षा को पहले त्याग करने का। हम तो पहले जीवित जीवन में रहे तो पहले हम भगवत भक्त बने, ईर्ष्या के द्वारा तो हम मर रहे। यही होता है जगत में, देख लिया, शुरू हो गया हमारे भीतर। तो ये फिर भगवत चिंतन कहाँ होगा? तो ईर्षा, तो इसलिए ईर्षा को पूरी हटाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, लेकिन जो ये कॉन्टेस्ट, जो कंपटीशन है, जे वो अच्छा कर रहा है, मैं कैसे ऐसे उसका टांग तोड़ के मैं बनूं अच्छा, ये ईर्षा, ये नहीं है। उनमें गोपियों में भी कंपटीशन था, लेकिन ईर्षा नहीं था। आप ये देखिए, ईर्षा और कंपटीशन में बहुत अंतर है। हम किसी को तोड़ करके, किसी को नीचा करके हम ऊपर जाए। जिसमें अहंकार होता है, तो वो अहंकार दूसरे को नीचा करके अपने को बड़ा दिखाता है। लेकिन जिसमें अहंकार अभिमान नहीं है, जिसमें कृपा है, प्रेम है, वो दूसरे को नीचा नहीं करता। यही अंतर है, भक्त और अभक्त में यही अंतर है। कुछ समझ में आ रहा है? आया ना समझ में? कि इसको और विश्लेषण करूं? जो हम लोग साधारण जगत में जो करते हैं ना, वो हम दूसरे को नीचा करके, क्योंकि हमारा अहंकार नीचा कराता है, हाय हम बड़ा है। लेकिन भगवान राम ये नहीं था, उनमें कृपा था। वो किसी को नीचा नहीं करके, गोपियों नीचा, दूसरे को नीचा करके बड़े नहीं होते थे। वो जब भगवान उनके पास, किसी के गोपी के पास जाते थे, किसी का, वो बोलते वो इतना उनका गुण है, उनका मेरा शायद कुछ कमी है, शायद मेरा कुछ है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, तो मैं कैसे और अच्छा भजन करूँ। वो फूल माला बनाता है तो मैं अच्छा फूल माला बनाऊं, अच्छा मन लगाकर, जैसे भगवान हमारे माला में संतुष्ट है, और हम अच्छा से भजन करो। तो ये ऐसे नहीं है उसका तोड़ करके फूल, जो कहाँ से फूल लाता है वहीं से जाके खोदूं, और उसका, या हम लोग का यही, और वो अपराध करते हैं हम लोग। इसीलिए भगवत भक्ति में हम आगे, और अगर हम करते तो फिर हम पूरे रोम रोम में हम लोग आनंद भरता। आनंद क्यों नहीं भरता? अवसाद होकर बैठता, देख लिया उसका, अरे मन 2 मिनट में सूख जाता है। सूखना नहीं चाहिए, गोपियों का मन कभी सूखा नहीं था। वो भी आप वापस में लड़ते थे, वापस में उनका स्पर्धा चलता था, लेकिन ये स्पर्धा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं उसका ट्रांसजेंडर स्पर्धा, वो ये ईर्ष्या ये नहीं है। उनका जो स्पर्धा इस प्रकार नहीं था। क्लियर? हाँ हाँ, ईर्ष्या बढ़ रहा है, इसलिए तो हमारा
ये ईर्ष्या के कारण हम लोग उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। सुख सुविधा हमारे आनंद अनुभव नहीं क्यों कर पाते हैं? ईर्ष्या ही कारण। ईर्ष्या के कारण हम दूसरे को देख करके ज्यादा हम आहत होते हैं। पहले लोग दूसरे को देख करके दूसरे का अच्छा देख करके, जो जिसका हृदय अच्छा होगा ना, वो दूसरे को देख करके खुश होगा। अरे इसका घर नहीं था, मकान बन गया। बहुत लोग होते हैं, इसको भाई मदद कर लो, इसका मकान बन जाए। देखो कितना खराब में पड़ा है, ये अच्छा कम से कम कपड़ा पहना है, वो अच्छा गाड़ी चला, अच्छा और कम से कम अच्छा है ना। लेकिन आज उस समय लोग व्यवस्था उसका उनका उनका जो मति है ना, वो बड़ा उत्कृष्ट मति था। ये जब मति नीचा होता है ना, ये सब ये मक्खी चूस कंजूस बोलते हैं ना, मक्खी चूस कंजूस पूरा बन गया। तो ये पूरा हमारा मति पूरा निकृष्ट स्तर में चला गया। इसलिए ये चीज हम लोग देखते हैं, अरे हमारे लिए ही खराब है, अच्छा नहीं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर। हाँ हाँ।